नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोलकर भी सबका ध्यान क्यों खींच लेते हैं और कुछ लोग बहुत बोलने के बावजूद किसी पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पाते? इसका उत्तर है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी बात इस तरह कही जाए कि सामने वाला सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे, माने और याद रखे। आज हम जिस पुस्तक का सार सुनने जा रहे हैं उसका नाम है मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। यह पुस्तक आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाती बल्कि यह सिखाती है लोगों से जुड़ना, आत्मविश्वास के साथ बात करना और अपने शब्दों से प्रभाव पैदा करना। संचार का वास्तविक अर्थ। अधिकांश लोग सोचते हैं कि संचार का अर्थ है ज्यादा बोलना, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोलना अच्छा संचार नहीं, सही ढंग से बोलना प्रभावशाली संचार। संचार का अर्थ है सही शब्दों का चयन, सही समय पर बात, सही भावनाओं के साथ प्रस्तुति। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला यह नहीं सोचता कि आप कितने समझदार हैं, वह यह महसूस करता है कि आप उसे कितना समझते हैं। संचार जुड़ा। पुस्तक कहती है सफल संचार वही है जिसमें सामने वाला यह महसूस करे कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। उदाहरण, यदि आप कहें मैं आपकी समस्या समझता हूं और यदि आप कहें मुझे अंदाजा है कि आप किस दबाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। दूसरा वाक्य सीधे दिल तक पहुंचता है। सुनने की कला। अधिकांश लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पुस्तक के अनुसार महान वक्ता बनने से पहले महान श्रोता बनना जरूरी है। सक्रिय सुनने के 4 नियम। सामने वाले की आंखों में देखना, बीच में बात न काटना, सिर हिलाकर या छोटे शब्दों में प्रतिक्रिया देना, अंत में उसकी बात को दोहराना। उदाहरण, तो आप यह कहना चाहते हैं कि समय की कमी के कारण आपको परेशानी हो रही है, क्या मैं सही समझा? यह सुनकर सामने वाला सोचेगा यह व्यक्ति मुझे सच में समझ रहा है। और जहां समझ होती है वहां विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। आत्मविश्वास का रहस्य। पुस्तक का एक बहुत बड़ा सत्य। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। आत्मविश्वास का अर्थ है गलती से डर न लगना। एक शक्तिशाली तकनीक। धीरे बोलना सीखिए। जब इंसान घबराता है वह तेज बोलने लगता है, शब्द उलट पुलट हो जाते हैं, आवाज कांपने लगती है। नियम याद रखें, जितना अधिक घबराहट हो उतना धीरे बोलिए। धीरे बोलने वाला व्यक्ति प्रभावशाली लगता है, आत्मविश्वासी लगता है और भरोसेमंद लगता है। शब्दों की शक्ति। पुस्तक कहती है शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं। कमजोर शब्द। शायद, कोशिश करूंगा, हो सकता है। थोड़ा सा। शक्तिशाली शब्द। मैं करूंगा, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं समाधान दूंगा। जैसे ही आप कमजोर शब्दों को छोड़ते हैं वैसे ही आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले बोलना। पुस्तक के अनुसार आपके शब्द कम बोलते हैं, आपकी बॉडी ज्यादा बोलती है।
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 70% संचार बॉडी लैंग्वेज से होता है, 20% आवाज के टोन से और केवल 10% शब्दों से। गलत बॉडी लैंग्वेज, झुके हुए कंधे, आंखों से आंख न मिलाना, हाथ बांधकर खड़ा होना, बार बार मोबाइल देखना। प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज, सीधे कंधे, आंखों में आत्मविश्वास, खुले हाथ, स्थिर लेकिन सहज मुद्रा। याद रखें, आपका शरीर वही कहता है जो आप मन में सोचते हैं। यदि आप अंदर से डरे हुए हैं तो आपका शरीर उसे छुपा नहीं पाएगा। आंखों का संपर्क, पुस्तक कहती है, आंखों में देखकर की गई बात सीधे आत्मा तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान रखें, घूरना, आंखों से जुड़ना, सही तरीका 3-5 सेकंड का प्राकृतिक संपर्क, बीच बीच में हल्की मुस्कान, आत्मविश्वास के साथ शांत चेहरा। आंखों का सही संपर्क विश्वास पैदा करता है, झूठ को दूर रखता है और सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। आवाज का जादू, बहुत से लोग कहते हैं मेरी आवाज अच्छी नहीं है। पुस्तक साफ कहती है, आवाज जन्म से नहीं, अभ्यास से सुंदर बनती है। प्रभावशाली आवाज के 4 नियम। 1. धीमी शुरुआत, बात हमेशा धीमी और स्पष्ट शुरू करें। 2. ऊंच नीच, एक ही सुर में बोलना श्रोता को बोर कर देता है। 3. ठहराव, महत्वपूर्ण बात के बाद थोड़ा रुकें। 4. भावनाएं जोड़े, खुशी, गंभीरता, प्रेरणा। जो कहना है उसे महसूस करिए। आत्मविश्वास से बोलने की आदत, पुस्तक का एक शक्तिशाली नियम। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है दुनिया उस पर भरोसा करने लगती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की 3 आदतें। रोज 5 मिनट जोर से पढ़ना, शीशे के सामने बोलने का अभ्यास, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपको दूसरों से अलग बनाएगा। सही शब्दों का चयन, पुस्तक कहती है, आप जैसे शब्द चुनते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। नकारात्मक शब्द, समस्या, डर, असंभव, कठिन। सकारात्मक शब्द, समाधान, अवसर, संभव, चुनौती। उदाहरण, यह बहुत कठिन है, यह एक चुनौती है लेकिन संभव है। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी छवि बदल सकता है। कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग। मनुष्य कहानियों से सीखता है, आंकड़ों से नहीं। पुस्तक कहती है, यदि आप याद रखे जाना चाहते हैं तो कहानी सुनाइए। एक अच्छी कहानी के 3 तत्व। 1. संघर्ष, 2. समाधान, 3. सीख। जब आप कहानी सुनाते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और आपकी बात याद रखते हैं। सार्वजनिक मंच पर बोलने का डर, पुस्तक कहती है, लोग मंच से नहीं डरते, वे अस्वीकृति से डरते हैं। जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं तो हमारे मन में डर होता है, लोग हंसेंगे, गलती हो जाएगी, आवाज कांप जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, श्रोता आपके विरोधी नहीं, वे आपके साथी होते हैं। डर को कैसे हराएं? डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 3 शक्तिशाली तकनीकें। 1. तैयारी, जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उस पर पकड़ बनाइए। तैयारी डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। 2. गहरी सांस, स्टेज पर जाने से पहले 5 सेकंड सांस लें, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड छोड़ें।
यह प्रक्रिया दिल की धड़कन को शांत करती है। 3 पहला वाक्य याद रखें। पूरी स्पीच नहीं, सिर्फ पहला वाक्य याद रखें। एक बार शुरुआत हो गई, शब्द अपने आप निकलते चले जाते हैं। प्रभावशाली शुरुआत। पुस्तक कहती है, शुरुआत तय करती है कि लोग सुनेंगे या नहीं। प्रभावशाली शुरुआत के 4 तरीके। 1 एक सवाल से, 2 एक चौंकाने वाले तथ्य से, 3 एक छोटी कहानी से, 4 एक शक्तिशाली कथन से। उदाहरण, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। यह वाक्य ध्यान खींचता है। आत्मविश्वास भरी प्रस्तुति। स्टेज पर बोलते समय इधर-उधर मत भागिए। हाथों का सीमित उपयोग करें। आंखों से पूरे हॉल को कवर करें। पुस्तक कहती है, शांत शरीर मजबूत मन की पहचान है। गलती हो जाए तो क्या करें? यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। पुस्तक साफ कहती है, गलती छुपाने वाला डरपोक होता है, गलती स्वीकार करने वाला शक्तिशाली। अगर मंच पर शब्द भूल जाएं, लाइन गलत बोल दें, तो मुस्कुराएं, रुकें, दोबारा बोलें। श्रोता आपकी ईमानदारी की इज्जत करेंगे। प्रभाव छोड़ने की कला। अच्छा वक्ता सिर्फ बोलता नहीं, छाप छोड़ता है। प्रभाव छोड़ने के 3 नियम। 1 अंत में सार बताइए। 2 एक प्रेरणादायक वाक्य जोड़िए। 3 श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कीजिए। उदाहरण, आज आपने जो सीखा, अगर उस पर अमल किया तो आपका भविष्य बदल सकता है। रोजमर्रा की बातचीत में महारत। पुस्तक कहती है, आप जैसा बोलते हैं, लोग वैसा ही आपको मानते हैं। घर, ऑफिस, बाजार या दोस्त, हर जगह आपकी बातचीत आपकी छवि बनाती है। प्रभावशाली बातचीत के 5 नियम। 1 सामने वाले का नाम लें। 2 ध्यान से सुनें। 3 सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। 4 बीच में मोबाइल न देखें। 5 अंत में धन्यवाद जरूर कहें। उदाहरण, ठीक है, धन्यवाद, आपने सही सुझाव दिया। रिश्तों में संचार की भूमिका। रिश्ते बातचीत से बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। पुस्तक का गहरा सत्य। अधिकांश रिश्ते गलत इरादों से नहीं, गलत संवाद से टूटते हैं। रिश्ते सुधारने के 3 नियम। 1 आरोप नहीं, अनुभव बताइए। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है जब। 2 समय पर बात करें। भावनाओं को दबाना विस्फोट को जन्म देता है। 3 सुनने का धैर्य रखें। हर बहस जीतने के लिए नहीं होती। ना कहने की कला। बहुत से लोग इस डर से परेशान रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। पुस्तक कहती है, ना कहना असभ्यता नहीं, आत्मसम्मान है। सही तरीका, शांत स्वर, स्पष्ट शब्द, अपराध बोध के बिना। उदाहरण, मैं समझता हूं, लेकिन इस समय मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यह वाक्य रिश्ते भी बचाता है, सम्मान भी बनाए रखता है। टकराव में संचार। जहां लोग होते हैं, वहां मतभेद होते ही हैं। पुस्तक कहती है, टकराव समस्या नहीं, उसे संभालने का तरीका समस्या है। टकराव संभालने के नियम। 1 आवाज ऊंची न करें। 2 व्यक्ति पर नहीं, मुद्दे पर बात करें। 3 समाधान खोजें, जीत नहीं। प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण। आपका व्यक्तित्व आपके शब्दों से झलकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लक्षण। शांत आवाज, स्पष्ट सोच, सीमित लेकिन सटीक शब्द,
सकारात्मक दृष्टिकोण। पुस्तक कहती है, कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक सुना जाता है। नेतृत्व और संचार। पुस्तक कहती है, एक अच्छा नेता आदेश नहीं देता, वह प्रेरणा देता है। नेतृत्व का अर्थ है दिशा दिखाना, भरोसा जगाना और टीम को साथ लेकर चलना, और यह सब संभव होता है प्रभावशाली संचार से। नेता कैसे बोलते हैं? एक साधारण व्यक्ति बोलता है, यह काम करना होगा। एक नेता बोलता है, अगर हम यह काम मिलकर करेंगे तो परिणाम शानदार होंगे। अंतर समझिए। पहला वाक्य दबाव पैदा करता है, दूसरा वाक्य ऊर्जा पैदा करता है। पुस्तक कहती है, लोग शब्द नहीं मानते, वे भावना मानते हैं। प्रेरणा देने वाली भाषा। प्रेरणादायक भाषा में 3 तत्व जरूरी होते हैं। एक उद्देश्य, लोग यह जानना चाहते हैं, मैं यह क्यों करूं? 2 विश्वास, नेता को खुद पर और टीम पर विश्वास होना चाहिए। 3 आशा, हर कठिन समय में एक उम्मीद का शब्द पूरी टीम को खड़ा कर देता है। उदाहरण, यह रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे पार कर लेंगे। प्रशंसा की शक्ति। पुस्तक कहती है, जो प्रशंसा करना जानता है वही नेतृत्व करना जानता है। सही प्रशंसा कैसे करें? अच्छा काम किया, आपने जिस धैर्य से यह काम पूरा किया वह वाकई सराहनीय है। विशिष्ट प्रशंसा आत्मविश्वास बढ़ाती है, निष्ठा पैदा करती है और संबंध मजबूत करती है। आलोचना कैसे करें? आलोचना भी एक कला है। पुस्तक का नियम, सार्वजनिक प्रशंसा करो, निजी आलोचना करो। सही तरीका, 1 पहले सकारात्मक बात, 2 फिर सुधार की बात, 3 अंत में विश्वास। उदाहरण, आपकी मेहनत साफ दिखाई देती है, अगर हम इस हिस्से में थोड़ा सुधार करें तो परिणाम और बेहतर होंगे। मुझे भरोसा है आप कर लेंगे। टीम से संवाद। टीम के साथ संवाद करते समय स्पष्ट निर्देश दें, अपेक्षाएं साफ रखें, प्रतिक्रिया के लिए खुला रहें। पुस्तक कहती है, जहां संवाद खुला होता है वहां टीम मजबूत होती है। प्रेरणादायक समापन। हर नेता की बात एक संदेश छोड़कर जानी चाहिए। प्रभावशाली समापन का सूत्र, अतीत से सीख, वर्तमान की सच्चाई, भविष्य की आशा। उदाहरण, हमने गलतियां की हैं, लेकिन हमने उनसे सीखा है। आज हम तैयार हैं और कल हम सफल होंगे। मनाने की कला। पुस्तक कहती है, लोग तर्क से नहीं, भावना से निर्णय लेते हैं और बाद में तर्क से उसे सही ठहराते हैं। यही कारण है कि सिर्फ सही बात कहना पर्याप्त नहीं, सही ढंग से कहना जरूरी है। मनाने से पहले समझना सीखिए। कोई भी व्यक्ति तभी हां कहता है जब उसे लगता है कि यह मेरे लिए सही है। इसलिए पहले जानिए सामने वाले की जरूरत, उसकी समस्या, उसका डर और उसकी चाह। पुस्तक का नियम, जो सुन सकता है वही मना सकता है। आप बनाम में। मनाने में सबसे बड़ी गलती, खुद पर ज्यादा ध्यान देना। मैं यह बेचना चाहता हूं, मुझे यह चाहिए, आपको इससे क्या लाभ होगा, यह आपकी समस्या कैसे हल करेगा। पुस्तक कहती है, लोग अपने फायदे की भाषा समझते हैं। विश्वास की नींव। बिना विश्वास के कोई भी बात नहीं बनती। विश्वास बनाने के 3 स्तंभ हैं। 1 ईमानदारी, 2 स्पष्टता,
3 निरंतरता। अगर आप कुछ कहते हैं तो उसे निभाइए। शब्द वही बोलिए जो आप पूरा कर सकें। कहानी प्लस तर्क प्रभाव। सिर्फ कहानी भावुक करती है, सिर्फ तर्क समझाता है, लेकिन कहानी प्लस तर्क मनाने की शक्ति। उदाहरण, एक व्यक्ति था जो इसी समस्या से जूझ रहा था। उसने यह तरीका अपनाया और परिणाम यह हुआ। कहानी सुनकर सामने वाला खुद को उसमें देखने लगता है। सीमित विकल्प की शक्ति। पुस्तक बताती है, जब विकल्प सीमित होते हैं, निर्णय आसान हो जाता है। आप क्या करना चाहेंगे? आप विकल्प ए लेंगे या बी? यह तकनीक निर्णय को आसान बनाती है, टालने की आदत को कम करती है। सही समय पर चुप्पी। मनाने की प्रक्रिया में चुप्पी एक हथियार है। नियम, महत्वपूर्ण बात कहने के बाद चुप हो जाइए। अधिक बोलने वाला अक्सर अपनी ही बात कमजोर कर देता है। ना को हां में बदलना। अगर सामने वाला ना कहे, बहस मत कीजिए, नाराज मत होइए। पुस्तक कहती है, ना का मतलब अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। सही प्रतिक्रिया। मैं समझता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी चिंता क्या है? अक्सर ना के पीछे कोई डर छुपा होता है। प्रोफेशन संचार की नींव। पुस्तक कहती है, प्रोफेशन दुनिया में आपकी पहचान आपके काम से पहले आपकी बातचीत से बनती है। ऑफिस, बिजनेस या इंटरव्यू, हर जगह संचार आपकी छवि तय करता है। प्रोफेशनल संचार के 5 नियम। 1. स्पष्ट और संक्षिप्त बोलें। 2. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 3. तथ्य के साथ बात करें। 4. सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। 5. समय का ध्यान रखें। आत्मविश्वास से अपनी बात रखना। बहुत से लोग अच्छा जानते हैं, लेकिन सही तरह से कह नहीं पाते। पुस्तक कहती है, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया जाए। सही तरीका, शायद यह ठीक रहेगा। मेरे अनुभव के अनुसार यह तरीका बेहतर रहेगा। यह छोटा बदलाव आपको कमजोर से प्रभावशाली बना देता है। बिक्री में संचार की भूमिका। बिक्री का अर्थ है समस्या का समाधान बेचना। पुस्तक का सुनहरा नियम, लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे परिणाम खरीदते हैं। इसलिए पूछिए, आपकी समस्या क्या है? आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? आप किस परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं? जब आप समाधान की भाषा बोलते हैं, तो बिक्री अपने आप होती है। कीमत पर आपत्ति को कैसे संभालें? अधिकांश सौदे कीमत पर अटकते हैं। पुस्तक कहती है, जब कोई कीमत पर आपत्ति करता है, तो वह मूल्य नहीं समझ पाया होता। सही प्रतिक्रिया, यह तो सस्ता ही है, मैं समझता हूं। आइए देखें कि आपको इससे लंबे समय में क्या लाभ मिलेगा। मूल्य बताइए, कीमत नहीं। सौदेबाजी की कला। सौदेबाजी लड़ाई नहीं है, यह समझौते की प्रक्रिया है। सफल सौदेबाजी के 3 नियम। 1. शांत रहें। 2. सामने वाले की जरूरत समझें। 3. जीत जीत समाधान खोजें। पुस्तक कहती है, जो सुन सकता है वही बेहतर सौदा कर सकता है। मीटिंग में प्रभावशाली संवाद। मीटिंग में कम बोलें लेकिन सटीक बोलें। बिना तैयारी न जाएं। बात को बिंदुओं में रखें। प्रभावशाली वाक्य। संक्षेप में 3 बिंदुओं में कहूं तो यह वाक्य लोगों का ध्यान खींचता है। ईमेल और लिखित संचार। पुस्तक याद दिलाती है,
लिखा हुआ शब्द लंबे समय तक जीवित रहता है। प्रोफेशनल ईमेल के नियम: विषय स्पष्ट रखें, भाषा सरल रखें, भावनात्मक शब्दों से बचें, अंत में धन्यवाद लिखें। संचार अभ्यास का महत्व: पुस्तक कहती है, जो रोज अभ्यास करता है वही स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बनता है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बोलना आता नहीं, लेकिन सच्चाई यह है, आपने कभी सही तरीके से अभ्यास ही नहीं किया। रोजाना बोलने का अभ्यास: अभ्यास 5 मिनट जोर से बोलना। रोज किसी भी विषय पर 5 मिनट जोर से बोलिए। शुरुआत में विषय सरल रखें, धीरे धीरे कठिन विषय चुनें। इससे झिझक कम होती है, शब्द स्पष्ट होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। अभ्यास 2: शीशे के सामने बोलना। पुस्तक इसे सबसे शक्तिशाली अभ्यास बताती है। शीशे में खुद को देखकर बोलने से बॉडी लैंग्वेज सुधरती है, चेहरे के भाव संतुलित होते हैं, आत्मसंवाद मजबूत होता है। आवाज की ट्रेनिंग: आवाज संचार का हथियार है। सरल अभ्यास: सुबह गहरी सांस लेकर आ, ई, ऊत का उच्चारण, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास। शब्दों को साफ बोलना। पुस्तक कहती है, स्पष्ट आवाज स्पष्ट सोच की पहचान है। शब्दावली कैसे बढ़ाएं? अच्छा संचार अच्छे शब्दों से बनता है। शब्दावली बढ़ाने के 3 तरीके: 1. रोज एक नया शब्द सीखें। 2. पढ़ते समय शब्द नोट करें। 3. सीखे हुए शब्द बोलचाल में प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें, शब्द दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए इस्तेमाल करें। डर और झिझक को तोड़ने का अभ्यास: डर तभी रहता है जब आप उससे भागते हैं। अभ्यास: रोज किसी नए व्यक्ति से बात करें, छोटा सवाल पूछें, मुस्कान के साथ संवाद करें। धीरे धीरे डर आपकी शक्ति बन जाएगा। संचार को आदत बनाना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण नियम: जो चीज रोज की जाती है वही पहचान बन जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका संचार स्वाभाविक हो, रोज अभ्यास करें। छोटी छोटी बातचीत को महत्व दें। हर दिन थोड़ा बेहतर बोलने का प्रयास करें। आत्मविश्लेषण: हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा कहा, कहां सुधार कर सकता हूं, अगली बार कैसे बेहतर बोलूंगा। यह आदत आपको लगातार आगे बढ़ाएगी। आंतरिक संवाद। पुस्तक कहती है, आप दुनिया से जो बोलते हैं उससे पहले आप खुद से बोलते हैं। दिन भर आपके मन में हजारों शब्द चलते रहते हैं। प्रश्न यह नहीं कि आप खुद से बात करते हैं या नहीं, प्रश्न यह है, आप कैसे बात करते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता। यदि आपके मन में यह चलता रहता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, तो यह आपके संचार को कमजोर बना देता है। पुस्तक चेतावनी देती है, आपके शब्द आपके आत्मविश्वास की नींव होते हैं। सकारात्मक आत्मवार्ता। नकारात्मक को सकारात्मक में बदलें। मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। यह छोटे वाक्य आपके दिमाग की दिशा बदल देते हैं। आत्मछवि का निर्माण। आप खुद को जैसा देखते हैं, दुनिया आपको वैसा ही देखती है। पुस्तक कहती है, आत्मछवि अंदर बनती है, बाहर दिखाई देती है। यदि आपकी आत्मछवि मजबूत होगी, आपकी चाल बदलेगी,
आपकी आवाज बदलेगी, आपके शब्दों में वजन आएगा। आत्मछवि सुधारने के अभ्यास। अभ्यास 1। रोज सुबह शीशे में देखकर कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं। अभ्यास 2। दिन के अंत में 3 अच्छे संवाद लिखिए। यह अभ्यास आपके दिमाग को सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान देना सिखाता है। भावनाओं और शब्दों का संबंध। जब भावना तेज होती है तो शब्द कमजोर हो जाते हैं। पुस्तक कहती है, भावनाओं को नियंत्रित करने वाला ही शब्दों को नियंत्रित कर सकता है। तकनीक। गहरी सांस, थोड़ी चुप्पी, फिर प्रतिक्रिया। यह आपको अफसोस से बचाएगा। मौन की शक्ति। हर जगह बोलना जरूरी नहीं। पुस्तक कहती है, सही समय पर मौन 1000 शब्दों से ज्यादा बोलता है। मौन आत्मविश्वास दिखाता है, सोचने का समय देता है और आपकी बात को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने जाना कि संचार केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि जीने की शैली है। अब इस अंतिम भाग में हम समझेंगे संचार से जीवन कैसे बदलता है, आदतों का निर्माण कैसे होता है और इस पुस्तक का अंतिम संदेश जो आपके भीतर स्थायी परिवर्तन लाएगा। पुस्तक कहती है, आपका जीवन आपके शब्दों की दिशा में आगे बढ़ता है। जब आप बेहतर बोलते हैं, रिश्ते सुधरते हैं, अवसर बढ़ते हैं और आत्मविश्वास मजबूत होता है। संचार बदलते ही आपकी सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। आदतें जो आपको प्रभावशाली बनाती हैं। प्रभावशाली संचार एक दिन में नहीं बनता, यह आदतों से बनता है। 5 सुनहरी आदतें। 1 बोलने से पहले सोचना। 2 सुनने को प्राथमिकता देना। 3 नकारात्मक शब्दों से बचना। 4 रोज थोड़ा अभ्यास करना। 5 सीखते रहने का रवैया रखना। पुस्तक कहती है, छोटी आदतें बड़े व्यक्तित्व को जन्म देती हैं। जब आप असफल होते हैं, तब आपके शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं हार गया, मैं सीख रहा हूं, मेरे बस का नहीं, मुझे और अभ्यास चाहिए। पुस्तक कहती है, जिसने शब्दों से हार मान ली, वही सच में हारा। दुनिया में लोग एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे सोचते हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति कम बोलता है, साफ बोलता है और सही समय पर बोलता है। शोर करने वाला नहीं, स्पष्ट बोलने वाला याद रखा जाता है। आप जैसा बोलते हैं, आप खुद को वैसा ही मानते हैं। पुस्तक का गहरा सत्य। जो खुद का सम्मान करता है, उसके शब्दों में गरिमा होती है। आत्मसम्मान आवाज में झलकता है, बॉडी लैंग्वेज में दिखता है और बातचीत में महसूस होता है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो या आत्मविकास, हर जगह संचार ही सेतु है। जिसने संचार सीख लिया, उसने जीवन समझ लिया। पुस्तक का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश, आपको परिपूर्ण वक्ता बनने की जरूरत नहीं, आपको केवल सच्चा और स्पष्ट बनने की जरूरत है। गलतियां होंगी, अटकेंगे, डर लगेगा, लेकिन यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाएगी। आज आपने जो सीखा है, अगर उस पर अमल किया, तो आपका संचार ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है।
याद रखें, शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अनंत होता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो, तो इसे दोबारा सुनिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स, जहां शब्द आपको सफल बनाते हैं।